फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं क्लास 10 का कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ दिन से, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा आ गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो वैसे बनेगा कंटिन्यू, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। चलिए, जहाँ से हम लोग एंड किए थे, जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 10 का चैप्टर थर्ड में हम पहुँच चुके थे। तो देखते हैं, थर्ड में जो पहुँचे थे हम लोगों ने कुछ चार्ट किया था। ये जो चार्ट जो दिख रहा है ना, ये चार्ट मैंने करवाया था। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 करेंगे। ओके, और अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल प्राप्त कीजिए। पहले रैखिक युग्म बनाना है और क्या करना है, ग्राफी विधि से इसका हल करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियां की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को यूज करना है। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगाइए। माना कि अब बनाते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे माना कि लड़कों की जो संख्या है, क्या माना कि लड़कों की जो संख्या है वो x है तथा लड़कियों की जो संख्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, टोटल विद्यार्थी 10 था तो ये समीकरण 1 हो गया है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो अब दूसरा बात में जो कहा गया था, क्या कहा गया था यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 बन जाएगा। तो बन गया, ऐसे बनाना पड़ता है इक्वेशन 1 भी। इक्वेशन 1 तो आसानी से बन गया क्योंकि x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि x और y संख्या टोटल कितने थे, 10 थे। ठीक है, और दूसरा से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। यहां तक तो कर लिया, यहां तक तो करने के लिए कहा गया। अब आगे क्या करने के लिए कहा था, समीकरण का हल करना था ग्राफी विधि से। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x और y लिया मैंने और ये 2 डब्बा जो दिख रहा है, दोनों डब्बा में फिल करना है ग्राफी, ताकि ग्राफ बना पाए, है ना, कोऑर्डिनेट बना पाए। चलिए माना कि, देखिए मान लेते हैं इक्वेशन 1 में, देखिए समीकरण 1 में है ना, माना कि, माना नहीं तो जब जब x बराबर 3 हो तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 यही है, देख लीजिए समीकरण 1 यही है। तो x बराबर इतना माने हैं, है ना, x की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 3 डालेंगे प्लस y बराबर 10 हो जाएगा। और इस तरह से 10 का जो वैल्यू निकलेगा y बराबर 10 माइनस 3, y बराबर 3, y बराबर 7। ठीक है, जब x बराबर 3 माने तो y का मान कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, x बराबर जब 3 माने तो y का मान आया 7। ठीक है, आगे देखते हैं। जब x बराबर हम मानते हैं 4, तो देखिए x बराबर 4 माने तो यहाँ पे हम लोगों को सेट करना होगा x की जगह कितना, 4 प्लस y का मान निकालना है बराबर 10। तो इस तरह से y का मान निकल जाएगा ना, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। ठीक है, यानी कि जब हम लोग x का मान 4 माने तो y का मान ऑटोमेटिकली 6 आ गया। सही है, तो मैंने पहला ग्राफ का कंप्लीट कर लिया। सेकेंड ग्राफ के लिए सेकेंड कोऑर्डिनेट का इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालना है, सेकेंड इक्वेशन का जो कि ये हल निकालना है। ठीक है, तो आपको ये इस पेज में तो होगा नहीं, दूसरा पेज में हम लोग करते हैं। चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपका यही था, y बराबर x प्लस 4। तो देखिए जब x बराबर हम लोग अगर मानते हैं 2, तो y का मान आ जाएगा, तो y का बराबर हो जाएगा, x की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 2, तो 2 प्लस 4, है ना, तो y का मान 6 हो गया। ठीक है, तो जब x बराबर हम लोग 2 माने तो y का मान 6 हो गया। और जब हम लोग सेकेंड, फर्स्ट में ये माने, सेकेंड में देखते हैं, जब x बराबर 3 हो तो क्या होगा, जब x बराबर 3 होगा तो ध्यान से देखिए, तो y बराबर x की जगह 3 देंगे प्लस 4, है ना। जब x बराबर 3 होगा तो y बराबर कितना होंगे, ये y है, सॉरी, y बराबर होगा 7।
यानी कि जब हम लोग यहाँ पर देखिए, जब x का मान 2 माने तो y 6 आया है, तो लिख दीजिए x जब हम लोग 2 माने हैं y आया 6। ठीक है, जब x हम लोग कितना माने 3 माने तो y कितना आया 7। x माने 3 तो y 7 है ना। इस तरह से दोनों का मैंने हल निकाल लिया। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, है ना। क्या कर सकते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे, ये अब हम लोग क्या लेते हैं, एक ग्राफ कॉपी लेते हैं और उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये मैंने लिया है यहाँ पे ग्राफ कॉपी, और आपको क्या करना है, अपना अपना ग्राफ कॉपी में एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। ठीक है, ऐसे ही प्लेन लाइन ये देख सकते हैं मैंने जैसे खींचा है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइन खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स और वाई देना है, दूसरे साइड में एक्स डॉट और उसके नीचे में वाई डॉट देना है। ठीक है, ऐसे आपको दे देना है। ठीक है, तो और थोड़ा सा मैं ये करूँ, छोटा करूँ, हाँ चलिए। अब देने के बाद आपको 1 2 3 4 5 6 जितना आपके पास स्पेस है उस तरह से आप लिख देंगे 8 9 जहां तक है ना लिखना चाहें। तो ये आगे और भी जा सकते हैं, इधर भी आगे और भी जा सकते हैं, इधर भी ऊपर भी। ठीक है, ऐसे आपको लेना है, एक लाइन में आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो आपको पता है दूसरे ये जो है कि इधर नेगेटिव जाएगा और इधर भी नेगेटिव जाएगा, है ना। और ये आपका होगा मूल बिंदु। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, जिस तरह से दिया गया था क्वेश्चन 1 में आपका ग्राफिकल क्या हल निकला था x और y में। जब x बराबर 3 है तो y बराबर 7, तो x आपका क्या है, x ही है, x बराबर 3 है, ये x बराबर 3 है और y बराबर कितना होगा 7। तो x बराबर 3 और y बराबर 7, थोड़ा ऊपर जाइएगा तो ये x बराबर 3 y बराबर 7 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। ठीक है, उसके बाद उस तरह से इसको गोल कर दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर देखिए क्या है, x बराबर 4 तो y बराबर 6, x बराबर 4 रहेगा तो y बराबर 6, x बराबर 4 y बराबर 6 यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे पॉइंट दिए और इसमें भी गोला कर दीजिए आप, कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे, इतना ही करना है, उसके बाद मिला देंगे। मेरे पास भी स्केल नहीं है तो मैं कॉपी से ही क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, खींच दिया ना। ऐसे आप लोगों को भी खींच देना है। ठीक है, खींच दिए। उसके बाद फिर आपको दूसरा इक्वेशन को देखना है ना, कितना है, x बराबर 2 तो y बराबर 6, तो x बराबर 2 ये है और y बराबर 6 जी, x बराबर 2 y बराबर 6 होगा ये, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। ओके, अब फिर क्या है, देखिए x बराबर 3 y बराबर 7, x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 7 यहाँ पे है ना। तो ये आपने दे दिया, ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले से दिया हुआ है, अब जो कि हम लोग इनका अपना अपना नाम सेट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नाम सेट कर देते हैं। ओके, नाम जैसे कि कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं, ये आपका क्या कोऑर्डिनेट था, 3 और 7 है ना। ये आपका क्या था, 4 और 6, और ये आपका क्या था, 2 और 6, ये आपका कोऑर्डिनेट था, है ना। अब देखें, अब इधर से भी जो भी आपका बना था, है ना, इधर से जो बना था इसको भी आप मिला दीजिए। किधर से बना था, आपका यहाँ और यहाँ मिला था, है ना। ऐसे ही तो बना था अभी, 2 6 और 3 7, तो इसको भी क्या कीजिए, आप मिला दीजिए, है ना। इसको ऐसे मिलाइएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, है ना, कट हो गया जी। कुछ इसी तरह दिखेगा, है ना, कुछ इसी तरह आपका दिखेगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे देखिए x की तरफ कितना है, 3 है, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया, 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो जो इक्वेशन है अपना अपना इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे कि ये जो इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन जो था, इसको और थोड़ा आगे करना चाहे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। और इधर भी जितना आगे करना चाहें कर सकते हैं, ऐसे जाते जाएगा और इधर भी ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कौन सा था, x प्लस वाई बराबर 10, तो आप लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10, फर्स्ट यही था, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना, का आलेख या का ग्राफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ है, और इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या था, y बराबर x प्लस 4 का आलेख या ग्राफ, y बराबर x प्लस 4 का आलेख या ग्राफ। तो इसी तरह कुछ करना पड़ता है, ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं बता दूं, x बराबर 3 y बराबर 3 क्या है भैया। हम लोगों ने भी माना था, हम लोगों ने क्या माना था कि लड़कों की जो संख्या x था, तो x का मान, लड़कों की संख्या टोटल कितना हो गया, अभी जो निकला हमें लड़कों की संख्या x बराबर 3, यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो 3 है और लड़कियों की संख्या आया है हमारा कितना, 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 7 हो गया, 7 3 10, टोटल 10 स्टूडेंट थे, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, लेकिन ये नहीं बताया कि 5 पेंसिल का कितना मूल्य है और 7 पेंसिल का कितना, लेकिन टोटल मूल्य बताया है 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल का तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का एक कलम का मूल्य मांग रहा है कि नहीं। देखिए दो इक्वेशन आराम से बनेगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, है ना। चलिए देखो, माना कि वन पेंसिल का जो मूल्य है वो x है तथा वन पेन का मूल्य आपका y है, और आपको गिवन था, क्या गिवन था भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं ना, कि वन पेंसिल, और ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताया गया था पांच पांच पेंसिल का 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। आप लिख दीजिए, आपको पता नहीं 5 पेंसिल का कितना होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 5 पेन का 5x प्लस 7y बराबर, है ना, 50। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, है ना। तो इक्वेशन 1 हो गया, तो इसका हल भी निकाल ही लेते हैं कि नहीं, हल निकाल लेते हैं। तो x और y, है ना, क्योंकि ग्राफ के लिए हल निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं। एक्स और वाई, देखिए मैंने पिछले अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कैसे क्या निकालते हैं। तो देखिए आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, किस भी मान के, एक्स अगर कुछ मानेंगे तो वाई आएगा, एक्स अगर वाई कुछ मानेंगे तो एक्स आएगा, है ना। इस तरह से आपको कुछ भी मानना है। तो आपको मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्स बराबर 3 मानेंगे तो हल कर लीजिएगा रफ में, एक्स बराबर 3 मानेंगे तो वाई बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। सेकेंड, फिर x बराबर अगर 10 मानेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 0। ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। हो गया इसका हल। अब देखते हैं सेकेंड सेकेंड इक्वेशन थोड़ा बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था, यहाँ पर देखिए आपका बताया गया यहाँ पे 7 पेंसिल 5 कलमों का, तो उसी तरह करते हैं, है ना। 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y बराबर कितना भाई, कितना कितना 46 रुपया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 46 रुपया, है ना। इक्वेशन 2 हो गया, है कि नहीं। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका भी क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं ना। ग्राफ के लिए ग्राफ के लिए हम लोग पहले हल निकालेंगे तब तो ग्राफ बनेगा, है ना। चलिए तो देखिए इसको भी आप थोड़ा सा अगर सोल्व करेंगे, रफ में कीजिएगा, तो अगर x बराबर 8 मानिएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका -2, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है, इसीलिए फिर आपको बता देता हूँ। तो जब x बराबर आप मानेंगे 3 तो y बराबर आपका 5 निकल जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ कॉपी लेना है, उसमें रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम लोग ग्राफ कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्राफ कॉपी ले लिया, और ग्राफ कॉपी लेने के बाद आपको वही करना है जो मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था, है ना। वैसे ही आपको और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। फिर क्या करना है, ऐसे ही 1 2 3 दर्शाना है। इधर प्लस वाले होंगे, इधर प्लस वाले होंगे, प्लस में एक्स वाले प्लस इधर होंगे, वाई इधर होंगे, माइनस जाएगा इधर नीचे जाएगा तो, और ये लेफ्ट जाएगा तो आपका इधर माइनस जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मूल बिंदु होता है 0। चलिए हम लोग को इक्वेशन 1 के अनुसार हम लोग ये करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पहला क्या था, जब देखिए जब x बराबर कितने थे, देख लीजिए पहला इक्वेशन से आपका जो ग्राफिकल जो हल निकला था, क्या था, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3, यही है। तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5 यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ बुंदा देके आप क्या कर लीजिए, गोल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए x बराबर आपका यहाँ दिया हुआ है, x बराबर 10 तो y बराबर 0, x बराबर 10। देखिए यहाँ पे x बराबर 10 आप जो करना चाहेंगे, यहाँ 6 तक गया है, यहाँ 7 जाएगा, है ना, 8 9 10, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम था। ऐसे आप लोग जब बनाएंगे, यहाँ अगर 10 होगा, x बराबर 10 तो y बराबर कितना था भाई, y बराबर आपका 0 होता है, ये यही यही रहेगा, ठीक है। ये और आगे जाए, जैसे कि ये 11 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे करके आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ग्राफ छोटा था,
तो उसके बाद फिर ये तो हो गया। अब इसको चाहे मिला सकते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ बिंदु है। आप चाहे तो इसे आराम से मिला सकते हैं ना। मेरे पास स्केल नहीं तो मैं इसी से मिला लेता हूँ। जी मैंने मिला लिया। आप मिला लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 को थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 में जब x बराबर 8 होगा तो y बराबर -2 होगा। x बराबर 8, देखिए x बराबर 8 यहाँ है 6 7 और ये 8, यहाँ x बराबर 8 होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना भी बताया, x बराबर 8, y बराबर -2। तो y का मान देखिए माइनस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट मान दीजिए, ठीक है। आप लोग अपना अपना बड़ा लीजिएगा ग्राफ कॉपी, क्योंकि छोटा कॉपी में नहीं होने वाला है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना। उसके बाद x बराबर जब हम लोग मानेंगे कितना, 3 मानेंगे तो y बराबर 5 होगा। x बराबर हम लोग 3 मानेंगे तो y बराबर 5, यहाँ 5 है। तो यहाँ पहले से भी क्या हुआ था, यहाँ फिर से आया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट लिखना चाहें लिख दीजिए। इसका आया था 3 और 5 कोऑर्डिनेट, ठीक है, निर्देशांक इसको कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे हमारा आया था कितना, 10 और 0। और यहाँ पे जो आपका बना था कितना बना था, 8 और -2, ठीक है। ऐसे ही बना था। अब क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये कट होगा यहाँ पर, कहाँ कहाँ कट होगा, यहाँ पे कट होगा। यहाँ से आपका स्टार्टअप है, यहाँ बिंदु है, यहाँ से यहाँ कट होगा। तो कट, ये जो कट होगा यहाँ यहीं पे कट होगा। तो थोड़ा सा इसको सेट करके काट दीजिए, ठीक है ना। काट दिए। अब उसी तरह लिखना चाहें लिख दीजिएगा, है ना। उसी तरह लिखना चाहें लिख दीजिएगा जैसे मैंने पिछले में लिखा था। और ये आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कटा है ना, तो इसीलिए जहाँ कटा वो x और y हो जाएगा। तो x वाला क्या होगा भाई, x वाला इधर होता है, यहाँ कटा, यहाँ 3 पर कटा है तो x का मान 3, और y आपका 5 है तो y का मान 5 है ना। ये 3 और 5 यही हो जाएगा। तो x क्या था और y क्या था स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने माना था x, किसको माना था, x माना था, ध्यान से देखिए। तो x जो माना था, वन पेंसिल का जो मूल्य था टोटल कितना x था, x का जो हमारा आया है वो आपका कितना है, फिर से बता दूं। x जो आया वो 3 है और y आपका 5 है। x आया 3 आया और y आपका 5 आया, ठीक है। तो अब इस तरह से समझ में आ ही गया होगा कि एक पेंसिल का मूल्य आपका 3 रुपया और एक पेन का मूल्य 5 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो आपको जैसे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ, देखिए इक्वेशन दिया हुआ ना, दो इक्वेशन है, इनमें से एक A1 है, एक A2 है, एक B1 है, B2 और C1 C2 है। तो इनमें से पुट करके चेक करना है कि कौन समांतर है कौन संपाती है, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करूँ यहाँ पे, हाँ। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन यही है, 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 7y, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है आपका, ये सही है हमारा। तो दो क्वेश्चन है, इनमें से आप देख लीजिए। तो ये पहला वाला जो होता है वो A1 होता है, दूसरा वाला A2 होता है। तो A1 आपका कितना है, 5 है। B1 है, B देखो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। यहाँ Y है, Y के साथ इसका कोफिशिएंट, जिसके साथ गुना होगा वो कोफिशिएंट होगा, और इसे गुणांक कहेंगे, तो गुणांक को लिया जाता है, ठीक है। तो y का गुणांक -4 है, तो ये आपका b है और ये c है, ठीक है। b1 है -4 और c1 है 8, है ना। और a2 है आपका 7 और b2 है आपका 6 और c2 है आपका -9, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि किस में क्या होता है, ठीक है। तो a1 बट्टा a2 करेंगे तो a1 आपका 5 है, a2 आपका 7 है, 5 बट्टा 7 होगा। b1 बट्टा b2 करेंगे, b1 आपका -4 और b2 6 है, -4 और 6 काटेंगे तो -2 बट्टा 3 आएगा, है ना। अब C1 बटा C2 करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, 8/9 आएगा, है ना। C1 देखो कितना है, C1 है 8 और C2 है 9, है ना, -9 था। C1 बट्टे C2 बराबर 8 बराबर -9 हो गया, है ना। इस तरह से आप क्या देखें, यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होंगे B1 बट्टे B2 के, वो होगा एक प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है।
वो क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा। तो इससे पिछले वीडियो में जो हम लोग करे थे इसी क्लास का, उसमें मैंने बता दिया कौन प्रतिच्छेदी होगा कौन क्या होगा, ठीक है, मैंने बता दिया था। तो आपके बुक में भी होगा, ठीक है, जैसे कि बुक में आप देखेंगे ये टेबल, जी ये टेबल देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, तो वो कौन है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो इस तरह से अगर अब ये चार्ट आप सही से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब फिर उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले किए थे, ए वन बटे ए टू करेंगे, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन था, है ना, था ना यहीं पे, यही था। और यहाँ पर देखिए ए वन कितना है, बी वन कितना है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से पहले किए हैं उसी तरह से इसमें भी करना है, आप लोग बस देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ए वन मैंने ए टू किया है मैंने, ये सब देख लीजिए। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तीनों सेम होगा, ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, तीनों आपका सेम ही रहेगा, तीनों का मान एक बटा दो आएगा, इसीलिए यह एक समपाती रेखा होगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। आप इसका थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड भी आपका देखिए, थर्ड भी उसी तरह से है ना, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, है ना। तो इसको भी आप कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार रोक के। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, वैसे ही करेंगे आप लोग। तो करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, और लास्ट में 3 नहीं आया है, इसलिए ये क्या हो गया, क्योंकि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है, बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, ठीक है। तो इसीलिए यह समांतर रेखा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें कहा जा रहा है अनुपातों ए वन बटे ए टू, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है ना। यहाँ दो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, फिर आपको ये बताना है संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 7, है ना। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने भी लिख दिया है ना, देख लीजिए यहीं पे लिखा है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3 है लिखा हुआ, क्वेश्चन भी लिखा है, और या उसका 1 नंबर में जो भी लिखा हुआ था वो भी लिखा मैंने, है ना। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, ए वन भी निकल गया, बी वन सी वन, ए वन 3 है, बी वन 2 है और सी वन माइनस 5 है, प्लस 5 है, इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बराबर दूसरे साइड में रहेगा। और क्योंकि ये इस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है ना, तो ये प्लस बराबर 5 है, ये इधर होना चाहिए 3x प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये दूसरे साइड में बराबर का दूसरे साइड में रहेगा तो माइनस में लिया जाएगा, सी वन कितना है, माइनस 5। तो यहाँ पर ए वन है, ए टू है आपका 2, बी टू है माइनस 3 और सी टू है माइनस 7, क्योंकि बराबर दूसरे साइड में है ना। तो इस तरह से है। अब ए वन बटा ए टू कर लीजिए, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू। तो ए वन बटा ए टू करेंगे 3 बटा 2 होगा, बी वन बटा बी टू करेंगे 2 बटा माइनस 3 होगा, सी वन बटा सी टू करेंगे माइनस 5 बटा 7 होगा, माइनस 7 होगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, चूंकि ए वन बटे ए टू नहीं है बराबर बी वन बटे बी टू के, ठीक है, इसीलिए इस समीकरणों का युग्म संगत होगा। जब ऐसा होगा ना, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होंगे बी वन बटे बी टू के, तो समीकरण का जो युग्म होगा वो संगत होगा, ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। इसके इसके आप 2 नंबर में देखते हैं। तो उसी तरह से आप ये कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। फिर आप चेक कर लीजिएगा, है ना, ए वन बटे ए टू करके, बी वन बटे बी टू करके, सी वन बटे सी टू करके। जब आप चेक करेंगे तीनों का ए वन, दोनों का ए वन बटा टू, वन बटा टू आएगा, लेकिन तीसरा का 8 बटा 9 आएगा। इस तरह से ए वन बटे ए टू, चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे बी वन बटे बी टू के, दो बराबर है, लास्ट में बराबर नहीं है, सी वन बटे सी टू, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, इस समीकरणों का हल जो होगा असंगत होगा, आप ऐसे बोलेंगे। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग सीख चुके हैं ना। फिर 3 बटा 2 है, x प्लस 5 बटा 3 y है बराबर 7 है, समीकरण 1 है। और ये आपका समीकरण 2 है। तो ए वन बराबर 3 बटा 2 हो गया, बी वन आपका 5 बटा 3, सी वन मैंने 7 हो गया, ठीक है, यहाँ से लिया मैंने। और ए टू 9, बी टू माइनस 10 और सी टू माइनस 14, ठीक है। अब वही काम कर लीजिए, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, ए वन बटे ए टू में ए वन आपका 3 बटा 2 है, देख लीजिए, है ना, और ए टू आपका 9 है। तो इसको आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ मेन बड़ी बट्टे दिया है वो, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल बार बट्टे आ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 लिख दिया। अब देखिए ये 9 के नीचे कुछ नहीं था, तो हम बट्टे तक 1 दे दिए, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके बट्टे 1 लिख सकते हैं हम लोग ने।
तो 3/2 लिख दिया, और ये जो है ना 1 सबसे ऊपर चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड रहता तो मल्टीप्लाई में चेंज होता, पता है ना आपको। 3/2 गुना हो जाएगा, ये 1 ऊपर चले जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा ना, तो 3/2 गुना 1/9 हो जाएगा, तो कटेगा 3 का 3, 3 6 9 कट गया, 1 का 1 आया, 3 दूनी 6 है ना, इस तरफ 1/6 आया। तो b1/b2 भी करेंगे उसी तरह से, मैंने आपको बता दिया, तो आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो b1/b2 आपका -1/6 आया, और c1/c2 आया -1/2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या मिला था, आपको मिला था, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं होंगे, b1/b2 के बराबर नहीं होंगे, c1/c2 के, तो हो जाएगा यह संगत होगा, ये जब जब ऐसा होगा तो यह संगत होगा, ये याद रखना है स्टूडेंट्स। 4 नंबर भी आप चेक कर लीजिए, उसी तरह से देख लीजिए, मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे दिया है, और आप इसको थोड़ा सा a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 कर लीजिए, तो अब पाएंगे क्या पाएंगे, तीनों करने के बाद पाएंगे a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के बराबर होंगे c1/c2 के, क्योंकि तीनों 1/2 1/2 1/2 आया है। जब तीनों बराबर आएगा तो यह आपका, ये भी आपका क्या होगा, संगत होगा स्टूडेंट। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। 5 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर आपको इसी टाइप का मिलेगा, तो आप फिर a1 निकालेंगे, b1 और c1 करेंगे, a2 b2 c2, फिर आपको वही करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 क्या है, 4/3 4/3 दिया, और a2 आपका 2 था, तो इसको हम लोग करने के लिए सिखाते हैं, 4/3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिया, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, है ना। अब गुना कर देंगे, जो कटेगा तो काट देंगे, 2 2 जा 4 2 आया, यहाँ 3 बचा, 2 into 1 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, है ना, 2/3। इस तरह से आप लोग करने के लिए सीख ही गए होंगे, ये आप कर लीजिएगा, b1/b2 कर लीजिए और c1/c2 कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर c1/c2 के, देखिए तीनों बराबर है कि नहीं है, 2/3 2/3 और 2/3, तो यह संगत है ना। इस तरह से ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समीकरणों के युग्मों से कौन कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना। आपको चेक करना है कि कौन संगत है, और जो संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल भी करना है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, वन नंबर क्या है, x+1 बराबर 5 और 2x + y बराबर 10, दो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है आपका सेम, फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिए, आपको ये निकालना आता है। यहाँ तीनों आपका इक्वल है, इसलिए यह संगत होगा। जब संगत होगा तो आपका दोनों का क्या निकालेंगे, एक्स और वाई, इसका ग्राफी विधि से हल करके, ग्राफी विधि के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के लिए इसका हल निकालेंगे, कम से कम दो हल निकालना है। तो यह एक्स और वाई, इसका हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स वाई में 4 1 3 2 होगा, चेक कर लीजिए कैसे। जब y बराबर 1 मानते हैं तो x बराबर 5 - 1 बराबर 4 हो गया। देखिए जब इसी में ना मान रहे हैं हम लोग, तो जब y बराबर 1 माने हैं, यानी y का मान 1 माने हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा 5, ये जो है कि y का मान उधर चला गया, 5 - 1 हो जाएगा 4। जब y बराबर 2 मानेंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा, है ना, चेक कर लीजिएगा बात। तो इस तरह से दो हल आपका निकल गया इसका, 4 1 और 3 2, ठीक है। फिर उसी तरह से आप समीकरण 2 के लिए, ये सब हम बता चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो में, या पिछले मतलब पिछले वीडियो करते हैं, पिछले क्वेश्चन में, है ना। इसमें भी आप उसी तरह करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो कॉमन निकलना, तो कॉमन ले लीजिए, 2 ले लीजिए कॉमन, तो बचा x, ये 2 था तो यहाँ y बच गया, और यहाँ 10 था तो 10 की जगह भी आप ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं लेना क्योंकि ये इधर ही ले रहे हैं हम। तो अब देखिए x + y बच गया, ये 2 जो है, ये 2 आपका इसके नीचे आ गया, तो कट के 5 आ गया, x + y बराबर 5। इस तरह से क्वेश्चन ये 4 हो गया, है ना। अब इसको इससे भी निकाल लीजिए, x + y बराबर 5, तो x बराबर 5 - y हो गया, ये y दूसरे साइड भेज दिया। अब इसको इससे भी x का और y का नाम मान निकाल लीजिए, x अगर 1 मानेंगे तो y 4 आएगा, x 2 मानेंगे y 3 आएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। ये आने के बाद आपको ग्राफ खींच देना है, क्या करना है, आप लोग को ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच के मैंने बता दिया था आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में जो बताया था ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा पहले कि मैं ग्राफ कैसे खींचता हूँ, ये निकलने के बाद ग्राफ कैसे ले आता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप एक बार देख लीजिए, है ना, देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 का, तो यह असंगत है, तो इसको जब यह असंगत है इसको तो करना ही नहीं, है ना। 3 नंबर में आप चेक करेंगे, उसी तरह से a1/a2 करेंगे, आप सब में यहाँ a1/a2 का खेला है,
तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है, तो यह भी संगत होगा। तो अब संगत होगा तो उसका हल भी निकालो। अभी जिस तरह से हल निकाले थे वैसे हल निकालना है। एक बार आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे किया है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा और इसे कर लीजिएगा, है ना जी। इसे भी आप देख लीजिए कैसे निकाला है। यहाँ एक्स वाई का दो हल निकल गया है ना। इक्वेशन, इस क्वेश्चन का दो हल यहाँ निकल गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन का आप यहाँ पर निकालेंगे, इसका भी सेकंड क्वेश्चन को पहले हटा देंगे, कॉमन जो है कॉमन ले लेंगे। टू कॉमन का कॉमन ले लिया है ना, और लेने के बाद बचा 2x + y - 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बचे हो जाएगा, ये 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। 2x + y - 2 बराबर 0 हो गया, है ना। उसी तरह आप करेंगे -y बराबर, ये 2x दूसरे साइड जाएगा, 2 - 2x हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट -2 + 2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। फिर आगे देखो क्या किया, देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ए माइनस कट जाएगा, है ना। दूसरे साइड बराबर के इधर भी माइनस है, बराबर इधर भी माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, ये 2x इधर ले लेंगे, -2 उधर छोड़ देंगे, y बराबर 2x - 2 हो जाएगा। जब x बराबर 1, तो अब निकालेंगे, अब हल निकाल लीजिए। जब x बराबर इतना तो y बराबर इतना, जब x बराबर इतना तो y बराबर, तो इसका भी हल निकल गया। हल निकलने के बाद आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के फर्स्ट नंबर का ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक करने के बाद आराम से ग्राफ में दर्शा सकते हैं, ठीक है। कैसे मैंने दर्शाया फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए बैक करके, ओके। अब आया आपका 4 नंबर। 4 नंबर इसी तरह से आप चेक कीजिएगा, A1/A2 B1/B2 आप देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना। आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए जी। सॉल्यूशन देख लिए, यह अतः यह एक असंगत है। यह क्या है, असंगत है, तो इसका कोई काम ही नहीं। जब असंगत है तो इसका काम ही नहीं, कुछ अब कुछ नहीं करना है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, और का इसका जो है कि अर्ध परिमाण 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, माना कि चौड़ाई आपका x है, लंबाई x + 4 है, क्योंकि यहाँ पर खुद बताया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई और लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक कर दिया। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आप इसे करेंगे, लंबाई जितना है उतना और प्लस चौड़ाई जितना उतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × देखो यहाँ पर सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 2 × x, 2x हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। कैसे 2x होगा, ये 2 का 2 ही रख देंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x हो गया +4, ठीक है। ऐसे सॉरी, दूनी 4 और ये x है, 4x प्लस यहाँ देखो 4 है, 4 दे दिया। तो आयत का अर्ध परिमाप अब निकालेंगे तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो अभी जो आया है अर्ध परिमाप में, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप 36 था, और ये भी देख लीजिए लंबाई आपका है x + 4 और चौड़ाई है x, है ना। अब 36 बराबर हो जाएगा x 2x प्लस ये 4, है ना। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, 2x + 4 बराबर 36, 2x + 4 बराबर 36, 2x बराबर 36 - 4 है, क्योंकि ये 4 दूसरे साइड चले जाएगा, तो x बराबर होगा 32, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 32/2, ये कट के आएगा 16। तो चौड़ाई आपका कितना हो गया 16, और लंबाई x + 4 था, तो 16 + 4, इस तरह से 16 4 20, चौड़ाई आपका 16, लंबाई आपका 20, ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रेखिक समीकरण इतना है 2x + 3y + 8 बराबर 0। तो दो चारों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए जिससे प्रतिच्छेद करती है और समांतर रेखाएं हो और या समपाती हो, ठीक है। चलिए ये आपका है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने जैसा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जल्दबाजी में किया गया था, आप देख लीजिए। तो अब जैसा मैंने हल किया है ना ऐसे सेम है, अब लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ना थोड़ा सा वेट मतलब टाइम का थोड़ा कमी है। आप ऐसे सॉल्यूशन कर लीजिए जो भी मैं सॉल्यूशन किया है ना, ये सॉल्यूशन कर लीजिए, और सॉल्यूशन यहाँ पे फिर आगे का सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। इतना ही करना है बस, उससे आगे नहीं करना है, ठीक है। और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 एवं 3x + 2y बराबर -12 का ग्राफ खींचिए, x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा ये जो है x - y + 1 बराबर 0 है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए हल मैंने आपको निकाल के दे दिया है, ये जो है कि इसका जो है हल निकाल के दे दिया है,
और इसका भी हल निकाल के दे दिया। अब आप लोग क्या कीजिए, ग्राफ में क्या कीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के बाद क्या कर दीजिएगा, जहाँ कटेगा ना वहां से एक त्रिभुज कहीं ना कहीं दिखाई देगा, उस त्रिभुज को छायांकित कर दीजिएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर कमेंट कीजिएगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ यहीं पे यहाँ तक हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छा से करेंगे हम लोग। तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, है ना। आप लोग कमेंट कर रहे थे सर जी वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया। तो स्टूडेंट्स, मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। तो जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से हो।